वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कसीर फ़रामीन दुरूद पाक के फ़ज़ाइल और दुरूद पाक पढ़ने की बरक़ात पर मौजूद है, जिनमें से एक हदीस पाक जिसका मफ़हूम है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर खूबसूरत बना लिया करो, क्योंकि दुनिया में तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर का बाइस होगा। एक मरतबा नज़ूल रहमत नज़ूल बरकत के लिए तमाम इस्लामी भाई दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक दीनी दर्सगाह के इफ्तिताह की महफ़िल के अंदर जमा हुए हैं। खालिक कायनात जल्ल जलालुहु आज की महफ़िल पर बरसने वाली रहमतों से मुझ समेत हम सबको वाफ़िर हिस्सा अता फरमाए। कुरान मजीद की आयात बय्यिनात और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक फ़रामीन की रोशनी में इल्म दीन हासिल करने के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करूँगा। तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में भी आएगी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी मिठास भी आप महसूस फरमाएंगे। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। भला बताओ तो क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं और वो जो बेइल्म हैं आपस में बराबर हो सकते हैं? या आपस में बराबर नहीं हो सकते। एक और मकाम पे अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले इल्म वाले ही हैं। इंसान की फलाह और कामयाबी की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की खशियत है। जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ कमा हक़्क़ुहु मौजूद है, खशियत इलाही उसे नसीब है, वो बंदा दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद में बता दिया है कि ये खशियत, ये खौफ अल्लाह ताला इल्म वाले बंदे को अता फरमाता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने दोनों जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमाया। मशहूर आया मुबारका है, हर बच्चे बच्चे को याद होती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और हमने आपको दोनों जहानों की, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस रहमत बनाने के बावजूद भी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान मजीद में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म फरमाया, वअअरिद अनिल जाहिलीन। ए महबूब, अगरचे आप सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, लेकिन जाहिलों से आपने अपना रुख अनवर फेर लेना। जहालत अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है कि खालिक कायनात जल्ल जलालुहु ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुरान मजीद में फरमाया कि जाहिलों से अपना रुख अनवर आप फेर लें और अपने नेक बंदों की एक खसलत और एक खूबी, एक अलामत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जब जाहिल लोग इनसे मुखातब होते हैं जो अल्लाह के बरगुज़ीदा और नेक बंदे हैं, तो ये उनसे पल्लू बचाते हुए कहते हैं बस तुम्हें सलाम है, हमारी जान छोड़ो। तो ये अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के नज़दीक इल्म की कदर है और अल्लाह ताला ने जहालत को इंतहाई नापसंद फरमाया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर फरामीन इल्म दीन की फजीलत पर मौजूद है। मैं चंद बातें आपके सामने अहादीस की रोशनी में अर्ज करता हूँ।
पहली हदीस पाक जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की फजीलत को बयान किया। सिहा की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अरादल्लाहु बिही खैरन फलयुफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिस बंदे से अल्लाह ताला भलाई का इरादा कर लेता है ना, कि अल्लाह ने इस बंदे को भलाई अता करनी, अब वो भलाई दुनिया की भी हो, भलाई कब्र की भी हो, भलाई आखिरत की भी हो, हर तरह की भलाई का इरादा अल्लाह जिस बंदे से करता है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे अपने दीन की समझ बूझ अता फरमा देता है। जिस बंदे से अल्लाह भलाई का इरादा करता है कि इसे मैंने भलाई अता फरमानी है, उस बंदे को अपने दीन की समझ भी अता कर देता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब के लिए, अपनी तमाम उम्मत के लिए हुक्मन इरशाद है। सरकार ने फरमाया, उग़्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वलम तकुनिल खामिस फतुहलिक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह इस हाल में करो कि तुम दीने मुस्तफा के आलिम बन चुके हो। अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम शरीयत इस्लामिया के आलिम बन चुके हो। अगर ये नहीं हो सकता तो तालिब इल्म बन जाओ। पहली स्टेज क्या है, पहला दर्जा क्या है, आलिम बन जाओ। तुम्हें शरीयत मुतहरा का इल्म खुद होना चाहिए, तुम खुद आलिम बनो। अगर ये नहीं कर सकते तो तालिब इल्म तो बन सकते हो, तालिब इल्म बन जाओ। फिर फरमाया, अगर तुम तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो उलमा की बातें सुनने वाले ही बन जाओ। हर बंदा तालिब इल्म नहीं बन सकता ना। हर बंदा अपना वक्त 6 घंटे 4 घंटे 8 घंटे मदरसे को दे के बाकायदा तौर पे इल्म हासिल कर सके, ये मुमकिन नहीं। तो नबी अकरम ने फरमाया, पहली बात तो यह है कि आलिम खुद बनो। नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन के जिंदगी गुजारो। ये भी नहीं हो सकता तो कम अज कम उलमा की बातें सुनने वाले बंदे बन जाओ। अच्छा, चौथी बात भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुमसे ये ना हो सका कि तुम आलिम दीन बन जाते, ये भी ना हो सका कि तालिब इल्म बन जाते, उलमा की बातें सुनना भी तुम्हें मुयस्सर नहीं, तो कम अज कम तालिब इल्म से और उलमा से मोहब्बत करने वाले ही बन जाओ। ये 4 दर्जे, आलिम बनो, तालिब इल्म बनो, इस्तिमाए इल्म, इल्म सुनने वाले बनो, या इन लोगों से जो इल्म सीखने सिखाने में मशगूल है, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। फिर फरमाया, वलम तकुनिल खामिस फतुहलिक। इन 4 से नीचे उतर के 5वां बंदा ना बनना, वरना तुम हलाक हो जाओगे। 5वां बंदा कौन है? जो इनसे नफरत करना शुरू कर, इनके रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर दे, इनकी गोया टांगे खींचना शुरू कर दे, इनको तानो तशनी का निशाना बनाना शुरू कर दे। जैसा कि हमारे मुआशरे के अंदर होता है, कोई बंदा हमारे मुआशरे के अंदर इल्म दीन हासिल करने के लिए मदरसे आया, मस्जिद आया, या उसका शगफ है वो इल्म दीन सीखना शुरू कर देता है, तो लोग उसे तरह तरह के ताने देना शुरू कर देते हैं। आज का हमारा जो दौर है सोशल मीडिया का, इस दौर के अंदर इल्म दीन से, उलमा से नफरत को जिस तरह से प्रोमोट किया जा रहा है और लोगों के दिलों में डाला जा रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही इरशाद फरमा दिया था, तुमने 4 में से कोई एक बन जाना है, इससे नीचे अगर आओगे तो तुम्हें हलाकत ही मिलेगी, इससे के सिवा कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको इन 4 दर्जों में से किसी एक दर्जे में रखे। आमीन सबको कहना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जो मैंने आपको सुनाया, यकीनन सहाबा ने सुना। अब आपके सामने मैं एक हदीस पाक पढ़ने लगा हूं सुनन नबी दाऊद शरीफ से। सुनन नबी दाऊद की ये सही हदीस है, हदीस नंबर 3641 है, 3641। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इल्म दीन हासिल करने का किस कदर शौक था, आप ये हदीस पाक सुन के इसका बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे। हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल है, नाम आपने सुना होगा। क्या नाम है? सब दोहरा लें, क्या नाम है? रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप दिमश्क में, कहां पे हैं? दिमश्क में।
दिमश्क की मस्जिद में आप तशरीफ फरमा है। रावी हदीस कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैंने देखा कि एक शख्स हजरत अबू दरदा के पास आया और आकर कहने लगा कि हुजूर मैं मदीनातुल मुनव्वरा से सफर करके आपके पास आया हूँ। हजरत अबू दरदा ने कहा भाई इतना लंबा सफर करके क्यों आए हो? आप अभी अगर गूगल करें ना तो मदीना शरीफ से दिमश्क तक 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। इस्लामाबाद से कराची जैसे सफर है, इतना सफर। अब तो हवाई जहाज का सफर है या बड़ी बड़ी सवारियां हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी है। उस वक्त आप अंदाजा करें कैसा, यहाँ तो पैदल है या सवारी पर, और सवारी भी पांव पे चलने वाली, उड़ने वाली नहीं। कितने दिनों में वो सफर किया होगा? हजरत अबू दरदा ने कहा कि मदीनातुल मुनव्वरा से दिमश्क तुम मेरे पास आए हो, क्यों आए हो इतना लंबा सफर करके? वो शख्स कहने लगा मुझे पता चला है कि आप सरकार से एक हदीस बयान करते हैं जो आप ही को आती है, मैं वो हदीस सुनने के लिए आया। हजरत अबू दरदा ने उससे सवाल किया कि तुम्हारा कोई और मकसद नहीं? हो सकता है तुम मदीने से दिमश्क तिजारत के लिए आए हो, फिर सुना हो अबू दरदा यहाँ मौजूद है, हदीस भी सुन लेता हूँ। हो सकता है कि तुम निकाह शादी करने के लिए आए हुए हो और तुम्हारा दिल किया अबू दरदा यहाँ मौजूद है, हदीस भी सुन लेता हूँ। उसने कहा अल्लाह की कसम, ना तो तिजारत मकसद ना निकाह शादी मकसद, मुझे मदीने में पता चला आप एक हदीस बयान करते हैं, मैं उठ के आपके पास दिमश्क में आ गया। आप हदीस सुना दे, मैं उठ के वापस मदीने चला गया। ऐसा शौक इल्म दीन हासिल करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा। अब हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हदीस सुनाई ना उन्हें, वो हदीस भी बड़ी प्यारी है। हजरत अबू दरदा सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं मैंने अपने कानों से सरकारे दो जहां की ये बात सुनी। हुजूर ने फरमाया मन सलका तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। फरमाते हैं सरकार ने इरशाद फरमाया अगर कोई बंदा दुनिया में किसी रास्ते को अबूर करे और उसका मकसद ये है कि फासला तय करके दीन की कोई बात सीख ले, अल्लाह उसके दुनिया के इस सफर की बरकत से उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देगा। आप मुनासबत देखें, मुताबिकत देखें, मदीने से दिमश्क आए सफर करके हदीस सुनने, और हजरत अबू दरदा ने हदीस भी इल्म दीन के लिए सफर करने की फजीलत पर बयान फरमा दी है। अच्छा, हदीस पाक यहाँ पर खत्म नहीं हुई। ये जो हिस्सा है हदीस पाक का जो अभी मैंने आपके सामने पहला जुमला पढ़ा है, सही मुस्लिम में, जामे तिरमिज़ी में, मुतअद्दिद हदीसों की किताबों में मौजूद है। सुनन नबी दाऊद से जो मैं वाकया सही हदीस के मुताबिक आपके सामने 3641 बयान कर रहा हूँ, उसमें हजरत अबू दरदा ने और भी बातें बयान की। अब पहली बात ही इतनी काफी है हजरत अबू दरदा की उस बंदे के लिए जो मदीने से दिमश्क आया इल्म सीखने, उसकी तो मौज हो गई। सरकार ने फरमा दिया कि कोई बंदा दुनिया में सफर इल्म दीन के लिए अगर करे तो अल्लाह इस सफर के बरकत से जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। ये जुमला ही बड़ा है। लेकिन इसके बाद हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तालिबे इल्म दीन की शान ये है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू के मुकद्दस मासूम पाकीज़ा फरिश्ते लतदउ अजनिहतहा रिदल लितालिबिल इल्म। फरमाया तालिबे इल्म दीन की फजीलत ये है कि अल्लाह के पाकीज़ा फरिश्ते इल्म दीन सीखने की गर्ज से सफर करने वाले तालिबे इल्म के पाँव के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगला जुमला इरशाद फरमाया। सरकार फरमाते हैं तालिबे इल्म की शान ये है यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हीतान फी जौफिल मा। हजरत अबू दरदा कहते हैं सरकार ने फरमाया तालिबे इल्म दीन की शान ये है जमीन और आसमान में जो कोई भी शय अल्लाह ने पैदा की है, हत्ता के समंदर की गहराई में रहने वाली मछली भी तालिबे इल्म दीन की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ किया करती है। हजरत अबू दरदा ने अगला जुमला भी इरशाद किया। वो पहला जुमला ही वो था, लेकिन देखो सरकार ने कितने जुमले इरशाद किए। हजरत अबू दरदा कहते हैं सरकार ने मजीद इरशाद फरमाया व इन्न फ़ज़्लल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़्लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। हजरत अबू दरदा कहते हैं सरकार ने फरमाया मेरी शरीयत का आलिम उसकी फजीलत आम लोगों पर इस तरह है
जिस तरह 14वीं रात के चांद को सितारों पर फजीलत हुआ करती है। अगला जुमला सुने सरकार ने क्या अर्शाद, कुर्बान जाए इस एक हदीस में ही कितने खूबसूरत जुमले हैं। अल्लाह अकबर कबीर, जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा बल वरसुल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन। हजरत अबू दरदा कहते हैं, सरकार ने फरमाया, मेरी शरीयत को सीखने वाले उलमा अंबिया के बारे से। और फिर सरकार ने फरमाया, अंबिया की शान ये है कि वो अपनी वरासत में दिरम दिनार पैसा जायदाद नहीं छोड़ते, वो अपनी वरासत में अल्लाह की तरफ से अता करदा इल्मे दीन छोड़ते हैं। तो जो जितने हिस्से के मुताबिक इल्मे दीन हासिल करता है, उस हिस्से के मुताबिक वो अंबिया की वरासत का हकदार बन जाएगा। तो ये एक हदीस पाक है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर फज़ाइल व बरक़ात इल्मे दीन हासिल करने के बयान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को भी इल्मे दीन हासिल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है, हुजूर से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी अस्ना में हजरत जिब्रील अमीन नाजिल हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु लम यब्क़ मिन उम्रि हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी तुहद्दिथुहु इल्ला साआ। हुजूर, जिस सहाबी से आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसकी जिंदगी चंद घड़ियां बाकी रह गई है, ये फोत होने लगे। इसकी जिंदगी चंद घड़ियां बाकी रहने लगी, इसकी वफात होने लगी। सरकारे दो जहां ने ये बात सहाबी रसूल को बता दी। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई अमल बताएं फजीलत वाला, मैं वो अमल करना शुरू कर दूं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। आपको सुभान अल्लाह कहने की इजाजत है। उनका इरादा ये होता था कि कोई ना कोई अमल ऐसा कर ले, जब रब के दरबार में हाजिर हो तो बहुक्म हदीस रब भी हमसे राजी हो और हम भी रब के दरबार में राजी हो जाए, इस तरह हाजिर हो। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई अमल बताएं जिससे मैं रब को राजी करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तगिल बित्तअल्लुम, अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सीखने में मशगूल हो जाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। चंद घड़ियां हैं उसकी उम्र में, वफात करीब है। रावी हदीस कहते हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इल्मे दीन हासिल करने से ज्यादा फजीलत वाला कोई काम होता तो सरकार साहबी रसूल से वही काम करने को कहते हैं। हुजूर ने इल्मे दीन सीखने का हुक्म दिया। पता चला कि सरकार की नजर में इल्मे दीन सीखना हर अमल से अफजल अमल है। और एक हदीस में इसकी सराहत भी मौजूद है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इरशाद फरमाइए सबसे अफजल अमल कौन सा है? सबसे अफजल अमल कौन? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की मारिफत, अल्लाह ताला की। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम तो अमल के बारे में पूछ रहे हैं, आप इल्म के बारे में बता रहे हैं, मारिफत का ताल्लुक इल्म से। अर्ज की, हम अमल पूछ रहे हैं, अमल बताएं, आप इल्म बता रहे हैं। सरकार ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया इल्म होना तो थोड़ा अमल भी काफी होता है, और अगर इल्म ना हो तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे बहुत सारे अमल इल्म ना होने की वजह से दुरुस्त अदा ना हुए हो और वो सारे के सारे बेकार हो जाए। अच्छा, एक खूबसूरत बात आपके सामने करूं, इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा इससे। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म अपने महबूब को अता फरमाया। कोई मुसलमान इस बात से इनकार नहीं करता। कुरान मजीद की इस पर बड़ी वाज़ेह नस है। अल्लाह ताला फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए महबूब आप जो कुछ नहीं जानते थे ना, अल्लाह ने वो सब कुछ ही आपको सिखा दिया। अल्लाह की जितनी मखलूक है, सारी मखलूक में सबसे बड़े आलिम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, सबसे बड़े आलिम अल्लाह की मखलूक। अच्छा, कितना इल्म है, मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि जो बात मैं आगे करने लगा हूँ ना, वो कमा हक वो आपके दिल में उतरे। हदीस पाक है, सियासता में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते हैं, सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फज्र, एक मरतबा हमने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में फजर की नमाज पढ़ी।
साहबा ने मस्जिद नबी में फजर की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी। तो साहबा कहते हैं फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सरकारे दो जहां साइद अल मिंबर फखतबाना, हुजूर अपने मुबारक मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, हमें इल्म सिखाना शुरू किया, हमें खुतबा देना शुरू कर दिया। कब शुरू किया? फजर पढ़ाने के, सारे बोले फजर पढ़ाने के बाद। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, फजर पढ़ाने के बाद हुजूर मिंबर पर बैठे इल्म सिखाना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम भी रावी है, हजरत अमरा बिन अख्तब रावी है, हजरत अबू हुरैरा की मरवियात से भी है और साहबा ने भी से नकल किया। सरकार मिंबर पर बैठे फजर के बाद दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ, सीखने सिखाने का सिलसिला शुरू हुआ, इल्म देने का सिलसिला शुरू हुआ। साहबा कहते हैं सरकार बताते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, मजा ही इतना आ रहा था पता नहीं चला जोहर का वक्त आ गया। जोहर का वक्त आ गया, फनाज़ला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से नीचे तशरीफ लाए। हजरत मुअज्जिन रसूल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान पढ़ी, सरकार ने जोहर की नमाज पढ़ाई। सुम्मा साइदल मिंबर फखतबना, सरकार जोहर पढ़ाकर फिर मिंबर पर बैठे, हमें फिर खुतबा देना शुरू फरमा दिया। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था, फजर पढ़ाने के बाद मिंबर पर बैठे खुतबा दिया, मुसलसल जारी है। किसी को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं, बिगाड़ जाना है, राशन देना है, खेती बाड़ी करनी है, मेहनत करनी है, ये काम है वो काम है ना। और जब हुजूर बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इससे अहम काम और क्या हो सकता है। जोहर आ गई, अल्लाहु अकबर। साहबा कहते हैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल हमें इल्म सिखा रहे हैं, हत्ता कि असर का वक्त आ गया। सरकार नीचे आए, हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, सरकार ने असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज पढ़ाने के बाद सरकार फिर मिंबर पर बैठे, हमें फिर खुतबा देना शुरू फरमा दिया। अल्लाह अकबर। कुर्बान उन समाअतों के जो सरकार दो जहां को पूरा दिन सुन रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। आप मुझे बताएं सरकार दो जहां का मौजज़ा है जो खुद हुजूर ने बयान किया। सरकार कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझे ये शान अता की है, मैं गुफ्तगू थोड़ी करता हूँ, मुख्तसर कलाम करता हूँ, और उसकी तशरीह इतनी ज्यादा होती है कि क़यामत तक तो मेरे फरमान को लेके उससे मसाइल निकालते ही रहो। जिनके मुख्तसर कलाम की ये शान है, उनके पूरे दिन के कलाम का क्या आलम है। अल्लाहु अकबर। साहबी रसूल कहते हैं असर के बाद फिर खुतबा दिया, हत्ता ग़रबती शम्स, सूरज तुलू नहीं हुआ था, सरकार का खुतबा शुरू हुआ। साहबा कहते हैं सूरज गुरूब हो गया, सरकार का खुतबा अभी भी जारी है सारी। मगरिब का वक्त आ गया, सरकार उतरे, फिर नमाज पढ़ाई और अब खुतबा खत्म हो गया। इस खुतबे में सरकार ने आखिर बयान क्या किया? साहबा से सवाल हुआ ना, भाई इतना तवील खुतबा जो पूरा दिन जारी रहा, कोई बीच में वक्फा नहीं, सरकार का बयान जारी रहा, क्या सीखा तुमने? सरकार ने क्या बतलाया? साहबा ने बताया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक तवील खुतबे में इब्तिदाए दुनिया से लेकर, इब्तिदाए आफरीनश से लेकर, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तब से लेकर, जब अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया तब से लेकर, जन्नत का आखिरी बंदा जन्नत में चला गया, जहन्नम में जाने वाला आखिरी बंदा जहन्नम में चला गया, सरकारे दो जहां ने बीच में होने वाले हर शय का इल्म हमें अता फरमाया। इस एक पूरे खुतबे में इब्तिदाए जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी वो बंदा जो जन्नत में जाएगा और आखिरी वो बंदा जहन्नम में जाएगा, सरकारे दो जहां ने हर शय का इल्म हम सबको अता फरमा दिया है। फिर साहबा कहते हैं जिसे वो खुतबा याद रहा, जो भूल गया वो भूल गया। हत्ता के एक रिवायत में ये अल्फाज भी हैं, जिसे वो खुतबा सबसे ज्यादा याद है वो हम में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला बंदा। ये शान है सरकार के इल्म की। अब आप अंदाजा करें कि इसमें मजीद कोई गुंजाइश है भाई, इससे ज्यादा हो। इतना इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया, लेकिन फिर भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, खालिक कायनात ने सरकार को हर तरह की खैर अता की और खैर में वाफर मिकदार अता की। सूरह कौसर है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैरे कसीर अता की, हर फजल में आपको खैरे कसीर दिया।
किसी भी बारे में सरकार से अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया ये फजीलत मैंने आपको दी है, इसमें ज्यादती की भी दुआ करें। लेकिन जब इल्म की बात आई, इतना ज्यादा इल्म देने के बावजूद अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब अपने रब से दुआ करें, ऐ पाक परवरदिगार मेरे इल्म में और इजाफा फरमा। बात समझ आई आपको? इतना ज्यादा इल्म देने के बावजूद मा कान व मा यकून तक तो सरकार एक खुतबे में इल्म दे रहे हैं। इतना इल्म देने के बावजूद अल्लाह को इल्म इतना प्यारा है कि अपने महबूब से फरमा रहा है सोनिया दिया तो बतेरा है, इसके बावजूद भी अपने रब से दुआ करें, ऐ पाक परवरदिगार मेरे इल्म में और इजाफा फरमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो अल्लाह अपने महबूब के लिए जब इल्म का इजाफा चाहता है तो हमारे लिए क्यों ना चाहे? तो इल्म हासिल करना रब को इंतहाई पसंदीदा अमल है और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पसंदीदा अमल है। आप मदीना शरीफ मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, 2 हल्के लगे हुए, एक में जिक्र अज़कार हो रहा है और एक में इल्म की बातें सीखी और सिखाई जा रही है। सरकार उस हल्के, उस जमात, उस गुरोह में आके बैठे जिसमें इल्म सीखा और सिखाया जा रहा है और आके इरशाद फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे भी इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा है। तो ये शान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिस जगह बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी ऐसी जगह है, दरसगाह है, जहाँ से अल्लाह ताला का फजल और करम शामिल रहा इंशाअल्लाह ज़वजल। तो यहाँ से दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज होगी, इशाअत होगी, तलबा इल्म दीन हासिल करेंगे और उसे पहुँचाने का किरदार अदा करेंगे। जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, इस खूबसूरत इमारत को तामीर किया, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ हलाल में और बरकत फरमाए। मैं सही मुस्लिम से एक हदीस पाक आपको सुना के अपने बयान के इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस सही है, हदीस नंबर 2699 है, 2699, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खूबसूरत फजीलत उस इज्तिमा की बयान की है जिस इज्तिमा के अंदर कुरान सीखा जाए और सिखाया जा रहा है। वो हदीस तो आप सब ने सुनी है, सबको याद है कि तुम में से बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। सही मुस्लिम शरीफ की जो हदीस बात मैं आपके सामने सुना रहा हूँ 2699, इसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि ताला यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु। सरकार फरमाते हैं कोई भी जमात ऐसी नहीं जो अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठ जाए, उसका काम ये हो कि वो अल्लाह के कलाम कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं और कुरान मजीद के अहकामात को सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। ये उनका काम है। जमात है, अल्लाह के घरों में से एक घर में बैठी है, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब इनका शरफ और एजाज क्या है, इनका प्रोटोकॉल क्या है? सरकारे दो जहां कहते हैं इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करल्लाहु फी मन इंदा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला की रहमत वाले फरिश्ते अपने परों में इस महफिल को ढांप लेते हैं। जिस महफिल में कुरान मजीद सीखा और सिखाया जा रहा है, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं उनके ऊपर। अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के दिलों पर सकीना नाजिल होता है, अल्लाह की रहमत उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और अल्लाह ताला अपने मुकद्दस और पाकीज़ा फरिश्तों में उन लोगों का जिक्र करता है जो किसी जगह पर बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं और उसके अहकाम को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला खुद उनका जिक्र करता है। किन में जिक्र करता है? फरिश्तों में। ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। जो लोग इल्म दीन हासिल करने में मशगूल होते हैं उनका जिक्र अल्लाह ताला खुद फरिश्तों की जमात में फरमाया करता है। इल्म दीन सीखने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूँ। तारीख़ की जैसे किताबें हैं उनसे जो सीखने की बातें हमें मुयस्सर आती हैं हम उन्हें ज़रूर कबूल करते हैं। उनको सीखने सिखाने के लिए बयान भी किया जाता है, इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है।
आपने नाम सुना होगा हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला, सब जानते हैं। आपके वालिद का नाम है सुबुक्तगीन। क्या नाम है? तबकाते नासी के नाम से एक किताब है। उस किताब के अंदर इस वाक़े को जिक्र किया गया है। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपनी जिंदगी में 3 तरह के इश्कालात दरपेश रहते थे। 3 सवाल थे जो उनके दिमाग में थे। हर बंदे के ज़हन में कोई ना कोई सवाल होता है, भाई इसका क्या हल है, इसका क्या जवाब है, इसका क्या मसला है। तो सुल्तान महमूद गजनवी को भी 3 सवाल थे ना जो वो तंग किया करते थे, भी इनका क्या जवाब है। ये तवज्जो से सुनिएगा वाक़या। नंबर 1, सरकार का फरमान है जो भी मैंने शुरू में आपको सुनाया है, सुनन नबी दाऊद हजरत अबू दरदा वाली हदीस से। सरकार ने फरमाया उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के, सारे बोले उलमा अंबिया के वारिस। सुल्तान महमूद गजनवी के दिल में यह ख्याल आता था कि ये सरकार ने फरमाया भी है कि नहीं, ये हुजूर का अपना फरमान है भी या नहीं। एक सवाल। दूसरा सवाल, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़हन में ये था कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, मुझ पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर आयद हो गई है कि मैं लोगों की फलाह व बहबूद का जिम्मेदार हूं। अगर कोई बंदा परेशान है तो मुझसे उसके बारे में पूछा जाएगा, तो क्या मेरी बख्शिश होगी? ये सवाल आपको बड़ा तंग किया गया। इस तरह के हुक्मरान हमारे हुआ करते थे मुसलमानों के, जिनको इस तरह की बातों से बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ करती। और तीसरा सवाल जो तंग करता था वो ये था, किसी ने सुल्तान महमूद गजनवी से कह दिया कि सुबुक्तगीन की तुम सगी औलाद नहीं हो, उसने तुम्हें किसी से लिया है, तुम ले पालक बच्चे हो। ये 3 बातें थी सुल्तान महमूद गजनवी के जहन में जो हल नहीं हो रही थी। एक मरतबा आप सफ़र करके वापस आए अपने इलाके में, रात का एक पहर था, तो आपने देखा आपके रुफका साथ थे, मशल बरदार आपके खादिमीन साथ थे, जिन्होंने शाही मशअले उठाई हुई थी और रास्ता वो रोशन कर रहे थे। तो दूर सुल्तान की नजर पड़ी कि एक मट्टी से ईंटें बनाने वाला एक वो सिलसिला है, एक यूं कह ले कि कोई अपनी जुबान में उसे किससे ताबीर करेंगे, जिसे हम पट्ठा कहते हैं ना पंजाबी के अंदर, ऐसी कोई जगह। उसके बाहर एक रोशनदान लगा, रोशनी के लिए एक चिराग जलाया गया है, मशअल लगी हुई है। सुल्तान ने देखा एक तालिब इल्म अपनी किताब उठा के उस मशअल के नीचे आके अपना इल्म पढ़ रहा है, दीन सीख रहा है। कहते हैं वहां पर बैठा हुआ चौकीदार आता है, उस तालिब इल्म से कहता है बच्चे रात बड़ी हो गई है, किताब बंद कर जाके सो जा। जब आके वो झिड़कता है ना उसको, सो जा, सुबह तुम्हें उठना भी है, तो वो बच्चा अपनी किताब बंद करके दूर अंधेरे में जाके खड़ा हो जाता है। जब चौकीदार वापस अपने कमरे में चला जाता है ना, वो बच्चा दोबारा आके अपना सबक पढ़ना शुरू करता है। दूर से सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये मंजर देख रहे हैं और इसका लुत्फ ले रहे हैं। क्या बात है, ये कैसा ज़ौक़ अल्लाह ने बंदों को अता किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने मशल बरदार एक खादिम से कहा कि ये जो शाही मशल एक तुम्हारे पास है ना, जाके उस तालिब इल्म को दे दो। जितना दिल करता है वो आज की रात इस मशल की रोशनी में इल्म दीन को हासिल कर ले, पढ़ ले, जितना भी सबक पढ़ना। वो मशल लेकर आ गया, मशल दे दी। सुल्तान महमूद गजनवी अपने घर पहुंचे, बिस्तर पर तशरीफ फरमा हुए, आंखें बंद की, दिल की आंखें खुल गई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। 3 सवाल थे। नंबर 1, मैं सुबुक्तगीन का सगा बेटा हूं या नहीं। नंबर 2, उलमा अंबिया के वारिस हैं या नहीं। नंबर 3, मेरी बख्शिश होगी या नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके एक ही जुमला फरमाया, कहने लगे ए सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की मदद की है, अल्लाह ने तेरी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। आप अंदाजा करें कि एक मशअल देने का इतना बड़ा इनाम सुल्तान महमूद गजनवी को मिला है, तो एक पूरी इमारत बना देना
या उसके अंदर अपना बकदर इस्तिताअत हिस्सा शामिल कर देना, या जो दीन सीखने सिखाने में लगे हैं उनकी किसी भी एतबार से खिदमत कर देना, ये अल्लाह के दरबार में किस कदर मकबूल और पाकीज़ा अमल होगा और इसका अजर व सवाब अल्लाह कितना अता फरमाए। तो इस तरह की महाफिल में शिरकत करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, इल्म दीन हासिल करते रहना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जो इल्म में इस सदी में मशगूल हैं, बड़े बड़े ताने सुनने के बावजूद भी उनको सपोर्ट करना भी इंतहाई ज़रूरी है, उनका दस्तूर बाजू करना भी इंतहाई ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर, चाहे मर्द है या औरत है, फर्ज है, फर्ज है। इस फर्ज को आज हमने बुला दिया। हमने समझा है कि इल्म हासिल करना सिर्फ मौलवी का काम है, जिसने अपने मुंह पे दाढ़ी रखी है, सर पे पगड़ी बांधी है, या टोपी रखी है, या वो चिट्टे कपड़े पहनता है, या जिसके टखनों से ऊपर शलवार हो, वो ये काम करेगा। हमने नहीं, ये सरकार ने फर्ज किया मुसलमान पे। मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, जो भी मुसलमान है उस पर यह फर्ज है कि वो इल्म दीन हासिल करे। ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है जो मस्जिद में खड़ा होकर अज़ान दे रहा है या नमाज पढ़ा रहा है। बात समझ आ रही है आपको? हमारे मुआशरे के अंदर आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं। हमारे मुआशरे में आज के दिन जितनी भी बुराइयां मौजूद हैं, चाहे वो दीनी एतबार से हो, दुनियावी एतबार से हो, मुआशी एतबार से हो, तमद्दुन के एतबार से हो, अखलाकियात के एतबार से, उन सब की बुनियादी जड़ ये है कि हमने इल्म दीन के फरीजे को पसे पुश्त डाल दिया। हम दीन नहीं सीखते, हमें परवाही कोई नहीं सीखती, चाहे मुआशियात हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे दीनियात हो, जो भी मामला है उसके अंदर खराबी की बुनियादी जड़ ही ये है कि हमने उसका हुक्म अपने दीन से हासिल नहीं की। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच्चा दुनिया में पैदा नहीं होता, उसके अहकाम मौजूद हैं, फोत होके चला जाता है तब भी उसके अहकाम मौजूद है। दीन इस्लाम एक इतना खूबसूरत दीन है, लेकिन हमने एक भी कड़ी का इल्म हासिल नहीं किया। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारी फील्ड है दारुल इफ्ता की, लोगों को मसाइल बताने की, फतवा देना। हो सकता है यहाँ कोई बैठा हो जिसका कोर्ट कचहरी से ताल्लुक हो, आना जाना हो, जिसको किसी वकील वगैरह जिसका दोस्त हो या खुद हो। हम और वो बंदा ये बात बखूबी जानता है कि आज हमारे माशरे में लोग मौलवी साहब से मसला पूछने, सबसे ज़्यादा जो मसला पूछने आते हैं वो मसला कोर्ट कचहरियों के अंदर जो मसला सबसे ज़्यादा दायर होता है, आयद होता है, वो मसला तलाक। आप जाएं, फायदे उठाएं जिस मर्जी अदालत की, जिस मर्जी वकील को जाके पकड़ें, 70% मसाइल, चाहे कोई दारुल इफ्ता हो, शरी ट्रस्ट हो, या फिर हमारे जो है वो अहकाम जो रियासती इदारे, चाहे कौंसिल है या जो भी, 70% मसाइल जो आते हैं वो तलाक के आते हैं। छोटी छोटी बात है तलाक, छोटी छोटी बात है तलाक, छोटी छोटी बात है तलाक। जो निकाह कर रहे हैं उस पर फर्ज है कि निकाह के अहकाम भी सीखे, तलाक के मसाइल भी सीखे, उस पर फर्ज है। हमारा दीन सिर्फ हम पर यह फर्ज नहीं करता कि तुम्हें वुज़ू करना आना चाहिए, तुम्हें गुस्ल करना आना चाहिए, तुम्हें नमाज पढ़नी आनी चाहिए, तुम्हें रोजे के मसले, ये भी फर्ज है, अहम फर्ज है। लेकिन जो निकाह कर रहे हैं उस पर निकाह के मसाइल सीखना भी फर्ज है, उस पर तलाक के मसले सीखना भी फर्ज है। तलाक़ें दे देते हैं, फिर बाद में आके पूछते हैं अब कोई गुंजाइश है या नहीं। एक तो बहुत बड़ा मसला हमारे माशरे का ये है, पहले करना है फिर आगे पूछना है। अगर मामला खराब करने से पहले पूछा होता तो शायद बचत हो जाए। मैं एक और मिसाल आपको दे देता हूँ। आजकल हमारे माशरे में कमाई का बड़ा जोर है ना, हमारी दौड़ है कि हम शेर से सवा शेर कब होंगे, लाख से 2 लाख कब होगा। तो जो लुटेरे हैं उनको भी बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है, फिर माशी हालात भी हमारे कुछ तंग हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइटें, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, इस तरह की बहुत सारी सूरतें हैं जिन पर स्कैमर जो हजरात हैं, जो लोग हैं स्कैम करते हैं, हाइपर हैं, उन लोगों ने तरह तरह के तरीके अपना के लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग लाए, सोशल वर्क लाए, क्या क्या नाम दिया और कहा भी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो, तुम्हारा पैसा इतने दिनों में डबल हो जाएगा या इतना मिलेगा, ये होगा वो होगा। IDA नाम से एक एप्लीकेशन आई थी कुछ दिन पहले,
गुजरांवाला में बड़ा इसका चर्चा था। QJPN के नाम से एप्लीकेशन आई थी, गुजरात, अलीपुर, चट्टा, इसके इलाकों में बड़ा चर्चा था। मैं एक मिसाल सिर्फ दे रहा हूँ, बयान खत्म करूंगा इसके बाद। हो सकता है कल को जावा एप्लीकेशन तो सारे ही जानते हैं जो सोशल मीडिया यूज़र हैं, जिनको पता है इनके बारे में। कारोबार जो डिजिटल तरीके के साथ होता है, क्रिप्टो आप सब ने सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इस तरह की बहुत सारी चीजें। बहुत से लोगों ने IDA एप्लीकेशन में लाखों लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और हमें आगे बताया भी ट्रेडिंग हो रही है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आपने सुनी होगी, ये होती है। तो हमने बता दिया ये नाजायज है, शरीयत से टकराती है, हराम है, ना करें। जिन्होंने मानना था मान लिया, जिन्होंने नहीं मानना था उन्होंने कहा कि मौलवियों ने अपने रोले, इन्होंने की पता ये नमाज पढ़ा के रोजा रखा, इन्होंने की पता कारोबार किस तरह होगा। अगर मौलवी को नहीं पता ना, खुदा की कसम दुनिया में किसी दूसरे बंदे को पता ही नहीं, क्योंकि कारोबार शरीयत ने ही सिखाया है। शराकत है, मुजारबत है, इजारा है, बै है, कुछ भी है, ये सबसे ज्यादा मौलवी को ही पता है। मौलवी से मुराद जो शरीयत का आलिम है। तो फतवा बाकायदा हमने जारी किया, भाई इसमें इन्वेस्ट करना हराम है, सूद और जुए पर मुश्तमिल है, आपका पैसा भी डूबेगा, गरर है, धोखा है। जिन्होंने मानना था मान लिया, जिन्होंने नहीं मानना था नहीं माना। मैं खुद एक बंदे को जानता हूँ जिसने इस IDA के अंदर 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? बात निकालना आसान है, 4 करोड़ रुपए इस हालत के अंदर, इस माशरे में किसी के पास हो। 1 महीने के बाद एप्लीकेशन बंद हो गई, वो उसके सारे के सारे डूब गए। ये एक बंदे की मिसाल। नेटवर्क मार्केटिंग कितनी आम हो चुकी है, हर बंदा जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, जिसके पास मोबाइल है, आए दिन वो कोई ना कोई एप्लीकेशन उठा के आया होता है, भाई फुला ID है, फुला एप्लीकेशन है, फुला वेबसाइट है, उसमें हम ऐड होंगे और हमें बताया जाएगा कि आपने 2-4 बंदे अपनी ID पे ऐड करवाने हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बनेगी, जितनों को आप ऐड करेंगे उनका कमीशन भी आपको मिलेगा। ये सारी सूरतें, कई एक मामला ऐसे हैं कि हम अपना रिज्क हराम तरीकों से कमाते चले जा रहे हैं, हमें परवाह नहीं। तो मुआशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो हमारे दीन से ताल्लुक रखती हो, चाहे माशियात से ताल्लुक रखती हो, चाहे अखलाकियात से ताल्लुक रखती हो, सब की बुनियादी जड़ ये है, इन सब खराबियों की हमने दीन और शरीयत को सीखना छोड़ा हुआ है। आप पर लाजिम है, आप बालिग हो चुके हैं, गुस्ल करना फर्ज है आप पर, तो अब आप सीखें गुस्ल के फराइज क्या होते हैं। सिर्फ पानी डाल देने से बंदा पाक नहीं होता, मसले हैं। आपके जिस्म पर कपड़े पर नजासत लगी है, कितनी लगेगी, धोना फर्ज है। उसी के साथ आपने नमाज पढ़ी, नमाज होगी या नहीं, यहाँ पर सीखना फर्ज है। वुजू के फराइज हैं, ये सीखना आप पर फर्ज है। नमाज के मसाइल है, ये सीखना आप पर फर्ज है। रोजे के अहकाम ये सीखने आप पर फर्ज है। कितने लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फर्ज है, फितराना फर्ज है, कुर्बानी वाजिब है, लेकिन उन्होंने जिंदगी में अदाई नहीं, क्योंकि पता ही नहीं मुझ पर लाजिम। ये कब पता चलेगा? जब आप सीखेंगे, आपको खौफ आएगा। इसी वजह से जिस जहाँ से मैंने शुरू किया वही खत्म करता हूँ। रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों से अल्लाह का खौफ अगर किसी बंदे को नसीब है तो वो इल्म वाला ही बंदा है। उसे पता है कि मैंने आगे जवाब देना है, तो मेरे जो मामलात हैं उनको मैं सीधा रखूँ। तो आपसे गुजारिश करूँगा, जहाँ ये खिदमत आलिया आप पेश करते हैं कि दीनी मदारिस का ताउन वगैरह करते हैं, वहीं पर इल्म दीन जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने हम पर लाजिम किया है सीखना, वो खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। अल्लाह ताला जल्ल वाला हम सबको अमल करने की तौफीक अता कर। जो बातें सुना चुका हूँ अल्लाह ताला कबूल करे, अगर जो गलती हुई हो अल्लाह ताला अपनी रहमत से दरगुजर करे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।